बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब काबीना का मार्केट में आटे की कीमतों में कमी के लिए अहम फैसला किया गया है। फ्लोर मिल्स को गंदम के इजरा की मंजूरी। 20 किलो आटे का थैला 850 रुपए में मिलेगा। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं मुआशी मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। पंजाब काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि सरकारी गंदम के इजरा से मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपए से कम होकर 850 रुपए में दस्तयाब होगा। फ्लोर मिल्स को 1475 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम फराहम की जाएगी। गंदम की अबूरी पॉलिसी 2 माह के लिए होगी। सरकारी गंदम के इजरा की अबूरी पॉलिसी की कड़ी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। पंजाब काबीना ने महकमे खुराक से 1 माह में टारगेटेड सब्सिडी के लिए जामिया प्लान भी तलब कर लिया है। काबीना के इजलास में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर ने कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसीह कर दी। सरकारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए सर्च कमेटी तश्कील देने। पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट 2014 में तरमीम के ड्राफ्ट बिल की मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना के इजलास में पंजाब इन्फेक्शन डिजास्टर ऑर्डिनेंस 2020 पर मौसर अमल दरामद के लिए तरामीम की मंजूरी, जबकि पंजाब अर्बन इनमोबाइल प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स 1958 में तरामीम की मंजूरी भी दी गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि आवाम की तरक्की और खुशहाली के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने महकमा सेहत को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत करते हुए कहा अस्पतालों में ऑक्सीजन की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पेट्रोल बहरान के बाद हुकूमत ने आटा माफिया के सामने भी घुटने टेक दिए हैं। बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 805 से बढ़ाकर 850 मुकर्रर कर दी गई है। इस पर मजीद बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, 20 किलो वाला आटे का थैला अब 850 रुपए में शहरियों को मिलेगा। और हुकूमत की तरफ से अदाद-ओ-शुमार ये पेश किए गए कि पंजाब हुकूमत ने आटे की थैले की कीमत जो मार्केट रेट के मुताबिक उसमें 240 रुपए की कमी की है। अब जो सरकारी दादो-शुमार के मुताबिक जो हुकूमत पंजाब की तरफ से रेट मुकर्रर किया गया था आटे के 20 किलो थैले के ऊपर, वो 805 रुपये थे। 805 रुपये से बढ़ाकर मार्केट में वो आटे का थैला 1100 रुपये तक फ़रोख्त होता रहा। और उसमें हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जोही और उनकी नाअहली ये है कि उनकी तरफ से कंट्रोल नहीं किया गया। और दूसरी तरफ उस पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने रवां साल उनको गंदम खरीदने की इजाज़त नहीं दी और गंदम ना खरीदने पर उनके पास गंदम का स्टॉक मौजूद नहीं था। और जहाँ पर उनके पास गंदम का स्टॉक मौजूद नहीं था तो उसके बाद आटे की कीमत जो है उनको महंगी करनी पड़ी। और अब हुकूमत ने 2 माह कबल अज़ वक्त फैसला ये किया कि फंक्शनल फ्लोर मिल्स को फौरी तौर पर जो आटा गंदम है वो रिलीज़ की जाए। और उसके लिए 9 मिलियन मेट्रिक टन का गंदम के हवाले से आज मंजूरी दी गई कि वो इनको रिलीज़ की जाएगी और इस पर 9 बिलियन की सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। और ये माह रमज़ान से आटे की कीमतों के हवाले से मुख्तलिफ कीमतें जो हैं बढ़ाई भी की, लेकिन सरकारी सतह पर आटे की कीमत जो थी वो 805 रुपये थी, लेकिन आटा 100 से 200 रुपये ज़ायद फ़रोख्त होता रहा। और उसके बाद जब गंदम की खरीदारी का वक्त आया तो तब फ्लोर मिल्स को गंदम के खरीदने का मौका नहीं दिया गया और उसके बाद उनके पास गंदम का स्टॉक कम था। अब हुकूमत पंजाब ने कहा, उनकी तरफ से दावा भी यही किया गया उनके हैंडआउट के मुताबिक कि उन्होंने 240 रुपये की कमी की है। लेकिन अगर देखा जाए सरकारी जो रेट मुकर्रर किया गया था हुकूमत पंजाब की तरफ से आटे के 20 केजी थैले पर वो 805 रुपये था। अब उसमें 45 रुपये पर इजाफा करने के बाद एक्स मिल रेट जो है वो 850 कर दिया गया, जबकि मार्केट में जो रिटेल प्राइस इसकी होगी वो 875 रुपये होगी, जिसके लिए कैबिनेट कमेटी ने बाकायदा मंजूरी की। और इसके लिए तमाम पंजाब के तमाम अजला में ये गंदम जो है वो अब रिलीज़ की जाएगी और 2 मंथ तक 2 माह का ये वक्त दिया गया है, जिसकी पॉलिसी आज कैबिनेट कमेटी में बाकायदा महकमा खुराक की तरफ से जो भेजी गई उसको बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। जबकि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम की फराहमी को खुशाइंद करार दे दिया है, ताहम आटे की कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया है। मजीद जानेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा हसन, किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है? हुकूमत की जानिब से आज जो है वो सूबाई काबीना में जो फ्लोर मिल्स को गंदम जो सरकारी गंदम का इजरा करना था उसकी कीमत और आटे की कीमत जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक जो फ्लोर मिल्स को गंदम फराहम की जाएगी वो 1475 रुपये फ़ी मन के हिसाब से फराहम की जाएगी और उसके बदले में 850 रुपये में जो है आटे का 20 किलो का थैला मार्केट में फ़रोख्त करवाया जाएगा। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकज़ी चेयरमैन आसिम रज़ा साहब जो है मौजूद हैं। जी आसिम भाई, हुकूमत ने जो सरकारी गंदम के इजरा था उसके हवाले से मंजूरी दे दी है, जो कीमत मुकर्रर की है क्या समझते हैं कि ये कीमत बेहतर है या क्या सूरत हाल होगी?
دیکھیں ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے جو گورنمنٹ اس ٹائم پہ گندم ایشو کرنے جا رہی ہے، چونکہ مارکیٹ میں پرائیویٹ میں گندم بالکل اویلیبل نہیں ہے۔ اس دفعہ حکومت نے کو تقریباً پاسکو نے، فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب اور سندھ نے اوور آل جو مارکیٹ سے فالتو گندم لی ہے وہ 25 لاکھ سے زیادہ ہے، تو جس کا افیکٹ مارکیٹ میں تھا، اور مارکیٹ میں گندم کی اویلیبلٹی ان دنوں میں جس طرح ہوتی ہے اس طرح فراوانی سے ملوں کی طرف نہیں آ رہی تھی، اور ریٹس بہت اوپر کی طرف چلے گئے تھے، تو جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے تھے کہ 1100 روپے کا تھیلا پنڈی یا اس کے سبرز میں یا لاہور میں 1050 یا 30 اس طرح چل رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک اچھا اقدام ہے۔ اس کے ساتھ جو باقی بھی ڈیٹیل چونکہ نہیں آئی، جو ہمارے ساتھ سیٹلڈ ہے وہ 1475 روپے 837 روپے 50 پیسے ایکس اور 860 ریٹیل ہے۔ ابھی جس طرح ٹیلی ویژن کے تھرو جو بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ 850 ہے، تو اب اگر 850 ہے تو اس میں 10 روپے کا کہیں کوئی مسنگ گیپ ہے، یا تو کوئی گندم کی پرائسز میں کوئی ایشو ہے یا اس کی ریٹیل پرائس کا کوئی فرق ہے۔ تو بہرحال فیصلہ حکومت نے اچھا کیا ہے جو اجرا کر رہی ہے، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا مارکیٹ۔ تو یہ جو 850 ہی اگر ہوتا ہے تو آپ لوگ اس فیصلے کو قبول کریں گے؟ دیکھیں ہمارا جو تھیلے کا ریٹ تھا وہ 7 سے 8 روپے انکریز آ رہی تھی گرائنڈنگ چارجز میں، جو ہم نے گورنمنٹ کو والنٹیرلی پہلے ہی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ سیکریفائز نہیں بلکہ اپنا شیئر ڈالیں گے، تو اگر مزید پریشرائز کیا جائے تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں حکومت ایسا نہیں کرے گی، وہ زیادتی نہیں ہوگی، تو بہتر ہوگا کام۔ بہت شکریہ جیسے کہ میرے ساتھ عاصم رضا صاحب جو موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حکومت کی جانب سے فوری طور پہ آٹے کی قیمت کو اس میں استحکام لانے کے لیے جو سرکاری گندم کا اجرا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ ایک خوش آئند اقدام ہے۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ جو ایک سیٹلڈ پرائس تھی ایسوسی ایشن کی، وہ مارکیٹ میں آٹے کا جو 20 کلو کا تھیلا ہے وہ 860 روپے تھی۔ حکومت کو اس حوالے سے جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ تاہم ان کا یہی کہنا تھا کہ فلور مل ایسوسی ایشن جو حکومت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ حسن علی بہت شکریہ۔ شہری خبردار ہو جائیں، 3 ہسپتالوں کے سیوریج میں کرونا وائرس پائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ صحت کے دونوں محکموں کی ہدایت پر آئی پی ایچ اور یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز کی تحقیق میو ہسپتال، ڈاکٹرز ہسپتال اور فاروق ہسپتال ٹھوکر کے سیوریج سے نمونے حاصل کیے گئے۔ مجموعی طور پر سیوریج کے 10 نمونے لیے گئے، 5 میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ مریضوں کے پخانے اور پیشاب میں بھی کورونا وائرس پایا گیا ہے۔ سیوریج میں کورونا وائرس کی موجودگی کسی بھی علاقے کو لاک ڈاؤن کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ آئی پی ایچ اور یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کا واسا کے اشتراک سے تحقیق کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہری خبردار اور ہوشیار رہیں، 3 اسپتالوں کے سیوریج میں کورونا وائرس پائے جانے کا انکشاف ہو گیا ہے۔ دوسری جانب شہر میں ڈینگی لاروا کی افزائش آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ کینٹ اور عزیز بٹی زون کے 124 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال کی تمام زونز میں ڈینگی سرویلنس کو تیز کرنے اور لاروا کی تصدیق پر فوری تلفی یقینی بنانے کے احکامات۔ کورونا کے بعد شہر میں ڈینگی بھی بے قابو ہو گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ مرضیہ سلیم کی زیر صدارت ٹاؤن ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ گزشتہ 6 روز میں عزیز بٹی زون سے 100 انڈور جبکہ 1 آؤٹ ڈور، کینٹ زون میں 21 انڈور جبکہ 2 آؤٹ ڈور ڈینگی لاروا کی تصدیق ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر دونوں زون سے 124 مقامات پر ڈینگی لاروا کی تصدیق کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال نے ڈینگی لاروا کی تصدیق پر ڈینگی ٹیمز کو تمام زونز میں سرویلنس کو مزید تیز کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ ڈرگ ٹیم کا دوا ساز کمپنی اے جی پی پر چھاپا۔ اے جی پی کی جانب سے ریڈ کٹس کے ذریعے کورونا ٹیسٹ کرنے پر کارروائی کی گئی ہے۔ اے جی پی کی کٹس سمیت بغیر وارنٹی ادویات کا سٹاک بھی سربمہر کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر شوکت بہاب کی قیادت میں ٹیم نے کارروائی کی ہے، جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ڈرگ ٹیم کا دوا ساز کمپنی اے جی پی پر چھاپا۔ اے جی پی کی جانب سے ریپڈ کٹس کے ذریعے کورونا ٹیسٹ کرنے پر کارروائی۔ اے جی پی کی کٹ سمیت بغیر وارنٹی ادویات کا سٹاک بھی سربمہر کر دیا گیا، جبکہ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر شوکت بہاب کی قیادت میں ٹیم نے یہ کارروائی کی ہے۔ ڈرگ ٹیم کا دوا ساز کمپنی اے پی جی پر چھاپا کارروائی کی گئی اور اے پی جی کی جانب سے ریپڈ کٹس کے ذریعے کورونا ٹیسٹ کرنے پر یہ اہم کارروائی ہے جو کہ عمل میں لائی گئی ہے۔ اے جی پی کی کٹ سمیت بغیر وارنٹی ادویات کا سٹاک بھی سربمہر کر دیا گیا۔
LWMC को नए माली साल 2020-21 में बड़ी ग्रांट जारी कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने माली बहरान का शिकार लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 77 करोड़ 50 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस वक्त माली बहरान का शिकार है और इस शिकार के होने के वजह से उनको ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल काम चलाने के लिए मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में 2020-21 के पहले क्वार्टर में LWMC को 77 करोड़ और 50 लाख की एक बड़ी ग्रांट जारी की है। इसके साथ साथ पंजाब की दीगर लाहौर वेस्ट कंपनी के साथ मिला के 7 कंपनियों को मजमूई तौर पर 1 अरब 67 करोड़ की ग्रांट जारी की गई है और मेजर चंक जो है वो LWMC का रखा गया है। ज़राए के मुताबिक LWMC को माली बहरान से निकालने के लिए ज़रूरी था कि फौरी तौर पे उनको ग्रांट जारी की जाती और आइंदा लाहौर ईद उल अज़हा के मौके पे जब ऑपरेशन होगा, लाहौर में मेगा सफाई ऑपरेशन होगा, उसके लिए भी फाइनेंस ज़रूरी था। जो तुर्क कंपनी है उनका दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा चुका है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से, अदायगियाँ रुक जाने की वजह से, मुअत्तल और तअत्तुली का शिकार होने की वजह से वो मज़ीद साफ सफाई करने से गुरेज़ां थी, जबकि अब ये तमाम सफाई ऑपरेशन स्मूथ होने का भी इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया, दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। पेप्को ने लेस्को समेत दीगर कंपनीज के देही इलाकों में बिजली के तरक्याती फंड्स में 20% कट लगा दिया है। तरक्याती कामों की बजाय 20% फंड्स ग्रिड स्टेशंस की अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की गई हैं। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों में देही इलाकों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिछाने के काम के लिए जो तरक्याती फंड दिया जाता है उसमें 20% कमी करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पेप्को की जानिब से मज़कूरा नोटिफिकेशन तमाम कंपनियों के सरबराहान को भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि रूरल एरियाज़ में यानी कि विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के ज़रिए जो फंड्स फराहम किए जाते हैं और बिलखसूस पार्लियामेंटेरियन जो हैं ये काम करवाते हैं कि किस गाँव में बिजली कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वहाँ पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाई जाती है। तो उसमें 20% कमी की गई और कमी करने के बाद ये हुक्म दिया गया है कि मज़कूरा जो 20% फंड्स होंगे इनको सिस्टम की और बिलखसूस ग्रिड स्टेशंस की अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस पर पेप्को की जानिब से एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही जनरल मैनेजर टेक्निकल लेस्को मोइनुद्दीन कर रहे हैं, जबकि उसके साथ साथ चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट बशीर अहमद इसके मेंबर होंगे और उसके साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन लेस्को अब्दुल मन्नान मंगी जो हैं वो भी मेंबर होंगे। ये कमेटी क्या करेगी कि 20% जो तरक्याती फंड्स हैं उनका इस्तेमाल देखेगी और उसकी मदद से जो ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा उसको साल में 2 मरतबा उसकी रिपोर्ट पेप्को को भिजवाएगी और पेप्को वो रिपोर्ट वजारत पावर डिवीजन को भिजवाएगी और उसका बुनियादी मकसद यही होगा कि ग्रिड स्टेशन जो हैं जो ट्रिपिंग का बायस बनते हैं और गैर एलानिया लोड शेडिंग वहाँ से होती है उसका खात्मा किया जा सके। शाहिद नदीम से आपका शुक्रिया। आज से नए माली साल के हवाले से गाड़ियों के टोकन टैक्स की वसूली का अमल शुरू कर दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से शहरी सिर्फ ऑनलाइन मैनेजमेंट के तहत दफातर, बैंक्स और जैज़ कैश के जरिए अदायगी कर सकेंगे। महकमा एक्साइज ने सूबे भर में गाड़ियों के टोकन टैक्स की वसूली का अमल शुरू कर दिया है। रवा माली साल वसूली का तरीकाकार तब्दील किया गया है। अब डाक खानों में टोकन टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी, बल्कि एक्साइज दफातर और ऑनलाइन ही अदायगी होगी। एक्साइज के प्रोग्रामर मोहम्मद यूनुस का कहना है, शहरी फोन में ऐप डाउनलोड करें और उसमें अपनी गाड़ी का नंबर, ID कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे तो अदायगी हो जाएगी, जबकि शहरी तमाम बैंकों और जैज़ कैश के जरिए भी अदायगियां कर सकेंगे। ऑनलाइन अदायगी करने वालों को 25% रियायत और दफातर में टोकन टैक्स अदायगी करने वालों को 20% रियायत दी जाएगी। कोरोना के पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये सहूलत दी है शहरियों को कि वो एक्साइज के दफ्तर के साथ साथ ऑनलाइन टोकन भी पे कर सकते हैं। हर शहरी जो है वो ई पेमेंट पंजाब की वेबसाइट पे जाकर अपना PSID जनरेट करेगा और PSID जनरेट करने के बाद टोकन टैक्स की पेमेंट जायज़ कैश, इजी पैसा, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ओवर द काउंटर किसी भी बैंक में जाके वो इसकी पेमेंट कर सकता है। सूबे भर में अब तक सिर्फ रीजनल दफातर में मोटर ब्रांचेस खोली गई हैं, जहां पर गाड़ियां रजिस्टर्ड और ट्रांसफर करवाने वालों का शदीद रश देखने में आता है। अब टोकन टैक्स में रियायत की वजह से मजीद रश का भी सामना होगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए नई हिकमत अमली तय करना होगी।
محکمہ SNGAD نے IG آفس کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام سمریز بذریعہ محکمہ سروسز وزیر اعلیٰ کو ارسال کریں. تفصیلات بتا رہے ہیں قیصر کھوکر. محکمہ SNGAD اور IG آفس کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. محکمہ SNGAD نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد محکمہ پولیس کو ایک مراسلہ جاری کیا ہے کہ IG آفس اپنی تمام سمریاں جو ہے وہ محکمہ SNGAD کے ذریعے روٹ کرے. IG آفس نے جو ڈائریکٹ سمریاں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کرنا شروع کر دی تھی اس پر محکمہ SNGAD نے اعتراض لگایا ہے اور کہا ہے کہ رولز اور بزنس 1974 کے تحت جو ہے IG آفس کوئی بھی سمری جو ہے محکمہ SNGAD کو بائی پاس کر کے وزیر اعلیٰ کو ارسال نہیں کر سکتا, لہذا سمریاں جو ہے وہ محکمہ SNGAD کے ذریعے بھیجی جائیں. یہ مراسلہ محکمہ SNGAD IG آفس کو بھیج دیا ہے اور اب باقاعدہ طور پر سمریاں جو ہے وہ محکمہ SNGAD کے ذریعے روٹ ہو کر وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس جانا شروع ہو گئی ہیں. جی کیسے کھوکر, بہت شکریہ. شمالی مغربی ہواؤں کے ساتھ مونسون کا سسٹم کا لاہور میں داخل ہو گیا ہے. آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے. محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا. جولائی کا موسم بدلنے کو تیار. محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے مونسون کی نوئی سنا دی. جمعے کی شام میں شمال مغربی ہوائیں نمی اور ٹھنڈک کے ساتھ پنجاب کا رخ کریں گی اور بارش برسائیں گی. محکمہ موسمیات کے مطابق 2 روز بارش نسبتاً زیادہ ہوگی جس سے موسم میں تبدیلی آئے گی. اس میں کوئی بہت زیادہ ہیوی قسم کی تو نہیں, لیکن درمیانے اس درجے کہیں کہیں جو ہے وہ تیز بارش کے چانسز ضرور ہوں گے, جس کی وجہ سے کچھ ہمارے جو ڈیرہ غازی خان کے ہل ٹورنٹس ہیں اس کے اندر کچھ ماڈریٹ قسم کی, یعنی ہیوی نہیں نہ کوئی سویئر, ماڈریٹ قسم کی جو ہے اس کے اندر جو ہے فلوز جو ہیں وہ ہوں گے. ریور کے لحاظ سے اس میں کوئی خاص اثر نہیں ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے موسم پہ اچھا اثر پڑے گا. ٹیمپریچر جو ہیں وہ کہہ لیں کہ 4 تاریخ سے آگے جو کچھ ہمارے 4-5 دن ہیں وہ مائلڈ رہیں گے اور گرمی کی شدت میں کمی ہوگی. مونسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے سپتمبر تک جاری رہے گا. اگست میں بارشیں زیادہ ہوں گی. بارشوں کی وجہ سے لاہور اور پنجاب کے ندی نالوں میں طغیانی آئے گی. جولائی کے پہلے ہفتے میں ہی پارا 45 تک جا پہنچا, جس کی وجہ سے حبس بھی بڑھ گیا. بارشوں کے بعد موسم میں تبدیلی آنے سے گرمی کا زور ٹوٹے گا, جبکہ رواں سال مونسون کی بارشیں گزشتہ سال کی نسبت زیادہ ہوں گی. کیمرہ مین ثاقب علی کے ساتھ سعدیہ خان, لاہور. محکمہ سیاحت کے زیر اہتمام ہونے والے ہوٹل مینجمنٹ, کوکنگ اور کلنری آرٹ کے پروگرام معطل ہو گئے. محکمہ سیاحت نے نوجوانوں کو گرافکس اور مارکیٹنگ میں تربیت دینے کے لیے آن لائن کلاسز شروع کر دی. محکمہ سیاحت نے آن لائن ٹریننگ کا آغاز کر دیا. پہلے مرحلے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے 2 کورسز ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ شروع کیے گئے ہیں. 6 ہفتوں کے اس پروگرام کے لیے 300 سے زائد افراد نے رجسٹریشن کروائی, جن کو روزانہ 6 گھنٹے کلاسز دی جا رہی ہیں. آن لائن کلاسز کا آغاز ہم نے TDCP کے انڈر کیا ہے, جس میں ہم گرافک ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورسز کروا رہے ہیں. یہ پاکستان میں کسی پبلک سیکٹر میں فرسٹ آن لائن لائیو ٹریننگ پروگرام ہے, جس کے اندر ہم لائیو ایک ICT ٹیکنالوجیز کے تھرو ہم پڑھا رہے ہیں, جس کے اندر پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس نے رجسٹرڈ کیا ہے. ان کا ایک ورچوئل کلاس روم سیٹ اپ ہے, جس کے اندر ان کے جتنا بھی ہمارا جو ڈیٹا ہے, جتنے نوٹس ہیں, وہ سارے آن لائن ان کو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. مشیر سیاحت آصف محمود کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام TDCP ویب پورٹل کے ذریعے پورے پاکستان میں متعارف کروایا گیا. اس مشکل دور کے اندر انہوں نے یہ آن لائن کورسز کا اہتمام کیا ہے پاکستان بھر کے نوجوانوں کے لیے, تاکہ وہ اپنے ڈفرینٹ کورسز کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے اپنا باعزت طریقے سے روزگار وہ کما سکیں. تو میں آج اس زبردست انیشیٹو پہ, جس پہ 3 سے 4 ڈفرینٹ کورسز جو دور حاضر کی بڑی ضرورت بھی ہے, جس میں آن لائن سوشل میڈیا مینجمنٹ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ گرافک ڈیزائننگ کے کورسز کروا رہے ہیں. MD ٹورزم تنویر جبار نے بتایا کہ آن لائن پروگرام سے تربیت حاصل کرنے والے نوجوان سیاحتی مقامات کے ویڈیو کلپس اور دیگر گرافکس تیار کر کے محکمہ سیاحت کی ویب سائٹس پر دے سکتے ہیں. ٹور آپریٹرز کے جو کورسز ہیں, ٹور گائیڈز کے جو کورسز ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے پورا آن لائن کورسز کا پروگرام بنا دیا. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان کورسز کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, یہ تمام صوبوں تک میں پھیلا ہوا ہے. اس کی فیس ہم نے بہت کم رکھی ہے, اور انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آفٹر ڈوئنگ دس کورس یہ تمام بچے گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے آن لائن انکم بھی جنریٹ کر سکیں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں. محکمہ صحت ہوٹل مینجمنٹ اور دیگر کورسز بھی آن لائن کروانے کا آغاز کر رہا ہے, جس کا مقصد لاک ڈاؤن کے دوران بے روزگار ہونے والے افراد کو ہنرمند بنا کر روزگار دینا ہے. کیمرہ مین ثاقب علی کے ساتھ سعدیہ خان, سٹی 42.
कोरोना वायरस के बार जारी हैं। लाहौर में कोरोना के 1085 नए मरीज सामने आ गए हैं। शहर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 40,535 हो गई है। कोरोना केसेस की तादाद में फिर से इजाफा। लाहौर में कोरोना के 1085 नए मरीज सामने आए हैं। शहर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 40,535 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के 1,478 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिसके बाद सुबह पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 77,740 हो गई है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक अब तक सूबे में 5,09,505 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 28,266 हो चुकी है। महकमा सेहत ने अवाम से तमाम तर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाने की अपील की है। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर की जेर सदारत इजलास। नैब लाहौर की गुज़िश्ता 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास का मजीद अहवाल बता रहे हैं साउथ बट अपनी इस रिपोर्ट में। रीजनल ब्यूरो इजलास में बताया गया कि नैब लाहौर ने मुल्क में फैली कोरोना वबा के बावजूद इंतहाई मुतासिर कुन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। नैब लाहौर की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीमों ने बैकलॉग अबूर करते हुए तमाम अहदाफ को हासिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक नैब लाहौर को जनवरी ता जून 2020 के दौरान कुल 2,181 शिकायत मौसूल हुई। कंप्लेंट सेल ने 6 माह के दौरान मजमूई तौर पर 4,452 शिकायत को प्रोसेस मुकम्मल किया। 71 शिकायत की तस्दीक का आगाज हुआ, जबकि 69 कंप्लेंट्स तस्दीक को मुकम्मल किया गया। 6 माह के दौरान 23 इंक्वायरियां शुरू की गयी, ताहम मजमूई तौर पर 44 इंक्वायरियां मुकम्मल की गयी। 6 माह के दौरान 13 इन्वेस्टिगेशंस मंजूर की गयी, जबकि तफ्तीशी टीमों की जानिब से नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 19 इन्वेस्टिगेशंस को मुकम्मल कर लिया गया। जनवरी ता जून 2020 के दौरान प्रोसिक्यूशन विंग ने कुल 23 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में दायर किए। 6 माह में ही नैब लाहौर ने 80 करोड़ 46 लाख से ज्यादा की प्ली बारगेन की, जिसमें से 50 करोड़ 29 लाख वसूल भी किए जा चुके हैं। नैब लाहौर ने कोर्ट फाइन रिकवरी के तौर पर मुल्जिमान से 20 लाख से ज्यादा की अलग रिकवरी की। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान ठोस शवाहिद की बुनियाद पर 20 गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। डीजीएफ शहजाद सलीम के बयान के मुताबिक नैब अफसरान कोरोना वबा के बावजूद जाफिशानी का भरपूर मुजाहिरा कर रहे हैं, जो काबिल सताइश है। साउथ बट लाहौर। ज़फ़ार अली मलिक ने साक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर का चार्ज संभाल लिया। कहते हैं कि साक ममालिक के माबैन बाहमी तिजारत के फ़रोग के लिए काम करेंगे। गुलबर्ग में साक चैम्बर का सदर बनने पर इफ्तिखार अली मलिक को सदर बादामी बाग ऑटो पार्ट्स वकार अहमद मियाँ ने फूल पेश किए। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए इफ्तिखार अली मलिक का कहना था कि तिजारत को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को अपने हमसाया ममालिक के साथ हालात को बेहतर करना होगा और कोशिश है कि पाकिस्तान अपनी मसनूआत सार्क ममालिक में मुतारिफ करवाए ताकि मुल्क की तिजारत को फ़रोग मिले। उनका कहना था कि साक चैम्बर का हेड ऑफिस पाकिस्तान में बनाने का मकसद पाकिस्तान की तिजारत को फ़रोग देना है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस ने जहाँ दुनिया की मईशत को मुतासर किया है, वहीं पाकिस्तान के मुआशी हालात भी मुतासर हुए हैं। ताहम पाकिस्तान को अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए खित्ते के दीगर ममालिक के साथ तिजारती रवाबित को बढ़ाना होगा और इसके लिए साक चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन और कुल मसालिक उलमा बोर्ड की जानिब से तमाम मज़ाहिब के मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम और साजिद क्रिस्टोफर की जानिब से 40 मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादतगाहों में राशन पहुँचाया गया। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 वकार घुमन से। जी वकार। जी, ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन और कुल मसालिक उलमा बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले और जो अक़लीतें हैं उनके लिए जो राशन पैक है उसकी तैयारी जारी है, पैक किया जा रहा है और लोगों को दिया भी जा रहा है। हमारे साथ कुल मसालिक उलमा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना आसिम मखदूम मौजूद, उनसे बात करते हैं। मौलाना, ये बताइएगा अब तक कितने ख़ानदानों को, कितने लोगों को कुल मसालिक उलमा बोर्ड ने और ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये राशन पहुँचा दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन और कुल मसालिक उलमा बोर्ड की तरफ से ये एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जनाब साजिद क्रिस्टोफर साहब और मैं कुल मसालिक उलमा बोर्ड की तरफ से दीगर नुमाइंदे शरीक हुए, जिसमें फ़ैसला किया गया कि हमारे साथ बैनुल मज़ाहिब के जो लोग काम कर रहे हैं तो 40 लोगों को हमने मुंतखब किया है, मुस्लिम, मसीही, हिंदू, क्रिश्चन, और फिर उन 40 लोगों को उसमें से बहुत सारी जगहों पे तकसीम भी हो गया है और ये तकसीम का अमल जारी भी है कि 25-25 लोग जो है एक एक महल्ले में जो मुस्लिम हैं, मसीही हैं, उनको जो है ना राशन दिया जाए। रमज़ान मुबारक में भी ये सिलसिला जारी रहा। चूँकि ये कोरोना का जो मुश्किल की घड़ी है तो इसमें हमने फ़ैसला किया कि ये जो मुस्तहिक अफराद हैं, बैनुल मज़ाहिब के लोग हैं, उन तक जो है राशन पहुँचाया जाए और ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन
और कुल मसाले कुलमा बोर्ड जो है मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़ी हो। बिल्कुल जी, ये बैनुल मज़ाहिब हमांगी की खूबसूरत मिसाल है कि ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि मसीही अफराद क्रिश्चियन कम्यूनिटी की जानिब से है, उन्होंने तमाम मज़ाहिब के लोगों में बिला तफरीक ये जो राशन तकसीम की है और आज भी इसकी तकसीम का सिलसिला जारी है। जी वकार घुमन, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने 40,000 वाले पुराने प्राइस बॉन्ड कैश कराने की मुद्दत में तौसी कर दी है। गैर रजिस्टर्ड 40,000 मालियत के बॉन्ड्स कैश कराने की मुद्दत 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 40,000 मालियत के पुराने बॉन्ड्स कैश कराने की आखिरी तारीख 30 जून को खत्म हो गई थी। हुकूमत ने दूसरी मरतबा बॉन्ड कैश कराने की मुद्दत में इजाफा किया है। आपको बताएं कि हुकूमत ने 40,000 वाले पुराने प्राइस बॉन्ड्स कैश कराने की मुद्दत में तौसी की है। गैर रजिस्टर्ड 40,000 मालियत के बॉन्ड्स कैश कराने की मुद्दत 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 40,000 मालियत के पुराने बॉन्ड्स कैश कराने की आखिरी तारीख 30 जून को खत्म हो गई थी। हुकूमत ने दूसरी मरतबा बॉन्ड कैश कराने की मुद्दत में इजाफा किया। हुकूमत ने 40,000 रुपए वाले पुराने प्राइस बॉन्ड कैश करवाने की मुद्दत में तौसी कर दी है। गैर रजिस्टर्ड 40,000 रुपए मालियत के बॉन्ड्स कैश करवाने की मुद्दत 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 40,000 रुपए मालियत के पुराने बॉन्ड्स कैश कराने की आखिरी तारीख 30 जून को खत्म हो गई थी। हुकूमत ने दूसरी मरतबा बॉन्ड कैश कराने की मुद्दत में इजाफा किया है। खजाना डिवीजन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सिरी 42।